हालेलुया। हमें फूल मिले, आपको यीशु मिला। आप उससे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। ओके, आइए हम खड़े हो जाएंगे। Come on, stand in the presence of our Lord. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे और यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। ओके, आपको मेरे साथ एक काम करना है। ओके, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ये किसी वजह से कर रहा हूं मैं। आपको पता है गिटार में कितने स्ट्रिंग्स आते हैं? 6। दाऊद कहता है 10 तार वाले। अब कहां से लाएं? ये 10 तार हैं, 10 उंगलियां हैं। या हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ एक गीत गाएंगे। मेरे साथ गाएंगे आप लोग? फॉर प्रभु के लिए हम सब गाएंगे और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको तालियों के साथ। और अगर आप चाहें तो ओके, आराम से, बाजू वाले को मारना नहीं। ओके, कुछ लोग अकाउंट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा न करें। ओके, आप सब तैयार हैं? जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग, तालियों के साथ, यहोवा हमारे संग संग है। हे सेनाओं का याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हो क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, हो जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है। हे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू, थैंक यू। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड जीसस। अब बैठ सकते हैं। ब्रदर, आपने ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि आपने खाना खाया है। दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज। इसमें 2 फायदे हैं आपके। एक तो आपको प्रभु से प्यार हो जाएगा, एंड सेकंड थिंग, आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव बनेगी। मैं जब यहां से निकल रहा था, मैंने कुछ लोग को देखा, मस्त क्या खा रहे थे। नहीं, आपका हक है भाई। चलिए, आप सब तैयार हैं? चलो, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखी है। अभी बताऊं, बाद में बताऊं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। अभी बताऊं? ओके। देखो, सबसे पहले ना आप मुझसे हिंदी में बात किया करो, मराठी मुझे आती नहीं है। आप उधर में बैठा था, सिर्फ ऐसे से कर रहा था। मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे मराठी में 2 शब्द मस्त आते, एक मला माहित नहीं, दूसरा गब्बस। किसी ने कहा इसी में पूरी मराठी है। थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ज्यादा नहीं आती है। वो बहन बोल रही थी, बाद में मैंने पूछा, मैं आऊं? हाँ भैया, आ जाओ, आपकी बारी है अभी।
चलिए पास वाले को एक स्माइल दीजिए. Come on, give a good smile. Show your yellow teeth. Okay, मुझे पास्टर सुरेश ने कहा आपके पास खूब समय है, जितना ले लो. आज मैं सोच रहा हूं मैं आप लोग को आज 9 बजे तक बिठाई देता हूं. ये तैयार हैं यार? वाह. 9 बजे तक कौन कौन बैठने के लिए तैयार है? बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है. नहीं, I'll preach for 1 hour or 1 hour 15 minutes. ओके, अब खुशखबरी ये है, मुझे पता है खुदा के प्रेमियों को ये बातें बहुत पसंद हैं. ये लास्ट सेशन है और मैं इसमें आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताऊंगा. ओके, आई विल शेयर समथिंग अबाउट द ब्यूटीफुल होली स्पिरिट. मैं कुछ और लिख के आया था, आप चाहें तो आप मुझे मीटिंग के बाद मिलना, मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या नोट्स बना के आया. लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठा था, गॉड्स परमेश्वर ने मेरा मन बदला. And the Lord spoke to me, preach Holy Spirit. और बहुत ही भूख और प्यास के साथ बैठिए. हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे जीसस को चलता हुआ देख सकते हैं. आमीन. आइए, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखिए फिलहाल, और हम ठीक वन सेकेंड, मैं रेफरेंस खोल लेता हूँ. ओके, आइए सब सामने देखिए. लिसन टू मी. वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि वर्ड की इंपॉर्टेंस समझी जाए. आप जानते हैं बहुत साल पहले जब न्यायियों के दिनों में, द बाइबल सेज, जब जजेस जिंदा थे, जब न्यायी जिंदा थे, एक टाइम ऐसा आया जब सब न्यायी मर गए और बाइबल बताती है परमेश्वर का संदूक कुछ लोग उठाकर ले गए. जब ये घटना हुई तब लोग सैमुअल के पास आते हैं और उसके पास आके कहते हैं हमें एक किंग चाहिए. सैमुअल प्रभु के पास जाता है, लॉर्ड उनको राजा चाहिए. परमेश्वर कहता है वो राजा मांग रहे हैं, तू दे उन्हें. और बाइबल बताती है शाऊल इजराइल का पहला राजा बना. पर आप सभी जानते होंगे शाऊल असफल साबित हुआ. शाऊल एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था जो आजकल बहुत सारे जगहों पे आप बहुत ही ठीक ठीक क्रिस्टल देख पाते हैं. शाऊल ने अपनी सेवकाई में परमेश्वर से ज्यादा अपने ओपिनियन को रखा था. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. फोन बंद कर दीजिए. आप जानते हैं जब एक सेवकाई पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं पर दिमाग से चलती है, वह सेवकाई अधिक समय नहीं चल पाएगी. ये चीज आप में से हर एक को पता होनी चाहिए. जो कुछ आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये जरूरी है कि वो आत्मा में किया जाए, न कि शरीर में. मैं हमेशा कहता हूं कोई शरीर का काम स्वर्ग नहीं पहचानता. जो कुछ आपके द्वारा स्वर्ग में जाएगा वो यीशु में से होकर जाएगा, और जो कुछ स्वर्ग में से आपके पास आएगा वो यीशु में से होकर आएगा. आप जानते हैं जब परमेश्वर का संदूक ले लिया गया और उसके बाद शाऊल राजा नियुक्त किया गया,
आप जानते होंगे शाऊल को एक जगह के लिए कहा गया कि आप वहां जाए और वहां पर सबको खत्म करें। और जब वो वहां पर गया तो उसने वहां पर सबको खत्म नहीं किया, वहां के किंग गोग को लेकर आया, बलिदानों को लेकर आया। और जब सैमुअल आता है और सैमुअल उससे पूछता है क्या आपने काम पूरा किया? यस किंग, डन, सी, सब खत्म कर दिया मैंने। तो ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ओ, ये कुछ बलिदान लेकर मैं आया हूं खुदा के लिए। तब सैमुअल उसे कहता है क्या परमेश्वर बलिदानों से खुश होता है कि अपनी बात को मानने से? चर्बी चढ़ाना, चर्बी चढ़ाने से बेहतर है जो परमेश्वर कहता है उस पर कान लगाया जाए। आप जानते हैं वो वहां पर असफल साबित हुआ और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी जगह पर एक दूसरा किंग अपॉइंट किया, डेविड। वचन कहता है दाऊद राजा बना। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कम ऑन, रिस्पॉन्ड मी। आप जानते हैं जब दाऊद राजा बना तो उसने अपने किंगशिप में पहला काम क्या किया? जो संदूक ले लिया गया था वो उसे वापस लाया। क्यों? दाऊद जानता था जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे चलाने की ताकत परमेश्वर के पास ही है, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को वापस ले आया। लेकिन जब वो संदूक इज़राइल में वापस आ रहा था, बाइबल बताती है वो एक बैलगाड़ी पे आ रहा था। और जब बैलगाड़ी ने ठोकर खाई तो लिखा है उस संदूक को गिरने से उज्जा ने बचाया। और बाइबल बताती है उज्जा मर गया। अजीब है ना ये? एक आदमी संदूक को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? बंद कर दीजिए फोन। यू नो व्हाई? इसके बाद कोई ना करे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई रिक्वेस्ट यू। रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी चल रही है, आप बाद में ले लीजिएगा सर से। आप जानते हैं वो क्यों मरा? उसका रीजन क्या था? बाइबल कहती है परमेश्वर के संदूक को उठाने के लिए कुछ लोग नियुक्त किए गए थे और वो लोग भी संदूक को टच नहीं करते थे। संदूक के पास में एक डंडे होते थे, वो डंडे जो होते थे वो बाबुल की लकड़ी के बने हुए रहते थे। मात्र लेवियों को भी सिर्फ डंडों को पकड़ने का हक था और उज्जा ने सीधा संदूक को टच कर लिया। आप जानते हैं परमेश्वर क्या बताना चाहता है? उसका मौत क्यों हुआ? आप हमेशा याद रखना, अगर आप एक सेवक हैं तो कृपया अपनी न चलाएं, जो परमेश्वर कहता है वही करें। बहुत बार आप सोचते होंगे ब्रदर उसके इंटेंशंस तो अच्छे थे ना, बिल्कुल, लेकिन दुनिया आपके इंटेंशंस नहीं एक्शंस देखती है। एक बार मैं एक होटल में गया था, वो बियर बार है लेकिन वहां पर खाना अच्छा मिलता है। बियर बार है वो। तो जैसे ही मैं वहां पर गया, पनीर की सब्जी ली मैंने और जैसे मैं बाहर आ रहा था तो एक ब्रदर सामने से आ रहे थे चर्च के और उन्होंने मुझे देखा। मैंने कहा ऐसे क्या देख रहा है? मास्टर आप इधर? मैंने कहा शराब पीने नहीं गया था, खाना लेने गया था। इंटेंशंस तो मेरे भी अच्छे थे, सब्जी लेने गया था। उसको लग रहा है मैं अंदर से वो 90 ml पी के निकला हूं। कुछ लोग हैं ना कुछ भी करते नॉनसेंस और सोचते हैं नहीं नहीं हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं। ठीक है, इंटेंशंस खुदा देखता है, लोग एक्शंस देखते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। हमारे चर्च में एक लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जो लड़का प्रभु में नहीं था। और आपको पता है हर लड़की एक ही बात कहती है, मेरा वाला अलग है, मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पागल है वो तो। मैंने कहा बेटा कौन है ये? बहुत अच्छा है। जैसे हम दुष्ट हैं।
बहुत अच्छा है। मैंने कहा नो बेटा, आज तो कर लेगी, उसके बाद तेरे को चर्च आने को नहीं मिलेगा, उनके सारे रीति रिवाजों में खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत सारी मगजमारियां हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है। बाइबल बताती है बिलीवर को बिलीवर के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी मर्जी है। पता है उसने मुझे क्या कहा? प्रभु ने ये भी तो कहा है आत्मा बचाओ। अब क्या बोलूं? आपको पता है किसी किसी नॉनसेंस को रिब्यूक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक को नहीं मना किया गया, सब करेंगे। आज की परंपरा कल का पाखंड बन जाएगी। चाहिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आपके इंटेंशंस देखता है, पर लोग आपके एक्शंस देखते हैं। कल तो फिर भाई लोग कहेंगे, ब्रदर मेरे इंटेंशन अच्छे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु ने आपको आत्माएं इस तरह बचाने के लिए कहा है? मेरा वाला अलग है। एक को बोला मैंने ये गलत है, बोलता है एक ही तो है, तो क्या सुलेमान की तरह 1000 रखेगा? जो गलत है वो गलत है। सोचो उजा क्यों मरा? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। आज भी बिलीवर स्पिरिचुअली डाई क्यों हो रहे हैं? उसका एक रीजन ये है, क्योंकि बहुत से विश्वासी प्रभु के वचन को हल्का ले रहे हैं। चलता है वाला एटीट्यूड आ गया है, चलता है चलता है चलता है चलता है। आपको पता है कलाम क्या कहता है? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खत्म कर देती है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज विल डिस्ट्रॉय योर विनीयार्ड। आज ये आज वो। आप सोचो, पतरस जब डूबने ही वाला था तभी उसने यीशु को पुकारा। अगर वो नहीं पुकारता तो? छोटी सी प्रार्थना की उसने, हे प्रभु मुझे बचा। लंबी प्रार्थना करता तो डूब जाता। अगर ऐसा बोलता, हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, गया। You know he need help. एक भाई को मैंने कहा आइए प्रार्थना करिए, छोटी सी प्रार्थना करिए वचन को शुरू करने से पहले। वो ऊपर आए, पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप वही हैं जिसने मूसा को बनाया, आपने अब्राहम को बनाया, आपने दुनिया को बनाया, आपने ही मुझे बनाया, आपने मेरी मम्मी को बनाया। मैंने 3 बार बीच में बोला आमीन। 15 मिनट की प्रार्थना, 17 मिनट की प्रार्थना, 20 मिनट की प्रार्थना मैं देख रहा था। मैं बोल रहा था प्रभु ये कब बंद करेगा, मैं कब शुरू करूंगा? फिर एक्चुअली मैंने उसकी प्रॉब्लम समझी। पता है उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसका पास्टर उसको प्रचार करने देता नहीं है, तो वो प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। या कभी कभी खाने के लिए लोगों को बोलो प्रार्थना करने के लिए, खाने के ऊपर, ओ प्रभु आप महान हैं, आप अन्न उपजाते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप ये करते हैं। 15 मिनट की प्रार्थना, खाना ही ठंडा हो गया। चलिए मेरे पीछे कहिए, जब भी हमें लोगों के सामने प्रार्थना करनी है तो छोटी प्रार्थना करनी है, लेकिन जब हमें कमरे में प्रार्थना करनी है तो भले घंटों बैठो। कुछ समझे? अब बताओ उल्टा क्यों है? आजकल कभी कभी कमरे में 10 मिनट भी नहीं बैठते, लेकिन इधर लंबी प्रार्थना। कहिए क्योंकि, कहिए क्योंकि कमरे में मुझे कोई नहीं देख रहा, इधर सब देख रहे हैं। लता मंगेशकर दीदी। एक हमारी बहन को मैंने बोला, एक बहन ने हमें कहा मुझे वर्शिप करने दो। मैंने कहा करो, कौन मना कर रहा है? नहीं इधर। मैंने कहा दीदी वेट करो थोड़ा, अभी नए नए आए हो आप, थोड़ा परखने दो मुझे, आपको भी
कि आप कैसे हो प्रभु में। 2 हफ्ते हो गए, भैया मैं आऊं वर्शिप करने यहाँ पर। मैंने कहा 2 हफ्ते में वर्शिप मिलती है, थोड़ा और वेट करो। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, उन्होंने फिर से आके कहा क्या मैं वर्शिप करूं। मैंने कहा सच प्रभु के लिए वर्शिप करनी है ना। हाँ। मैंने कहा देखो इधर से करोगे तो किसके लिए करोगे, प्रभु के लिए, और उधर से करोगे तो प्रभु के लिए। मैंने कहा वहां से कर लो। नहीं, इधर से ही, ताकि सबको पता चले मैं आशा भोसले हूं। ये टैलेंट दिखाने का पुलपिट नहीं है सर, ये वो पुलपिट है जहां पर लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर आने चाहिए। प्लीज, आजकल ये बहुत सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म की प्लेस बन गई है। आप क्रिसमस पे बहुत कुछ देखते होंगे, डांस ड्रामा सब करेंगे, लास्ट में यीशु के लिए 5 मिनट बात करेंगे। उसका जन्म तो दब गया, आप फेमस हो गए, आप उठा लिए गए, आप ऊंचे किए गए, आपको चर्च ने जान लिया, लेकिन क्या आपके चर्च के अंदर क्या आप ये रिवील कर पाए कि उस दिन बच्चा परमेश्वर नहीं बना था, परमेश्वर बच्चा बना था। यू शुड अंडरस्टैंड। हालेलुया। सो प्लीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के वचन को हल्के से न लो, इसे गंभीरता पूर्वक लो, इसे सीरियसली लो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इसके साथ जीना स्टार्ट करो। जिसे सेलफोन लेके घूमते हो ना, वैसे ही अपने दिल में, दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करूं। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलो 6-7 लोग तैयार हैं, थैंक यू सो मच। और कोई तैयार है मेरे साथ? मुझे पता है खाना खाने के बाद सब लेजी हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आइए हम प्रभु के वचन को अब खाएंगे। मैं विश्वास करता हूं खुदा का कलाम आपसे बात करेगा आज। ओके, मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय। माय सब्जेक्ट इज होली स्पिरिट। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय पवित्र आत्मा है। चार अध्याय। मुझे माफ करिए, मैंने गलत चैप्टर खुलवाया है। 5 अध्याय, सॉरी 5। ओके, मैं पढ़ सकता हूं 5 का, चैप्टर 5 का 26। उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझको मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? आप देख रहे हैं जहां पर लिखा है लेने का है, वहां क्वेश्चन मार्क है। आपने नोटिस किया? ये सवाल है बाइबल का, ये सवाल है। ओके, आइए मैं चाहता हूं अब कुछ समय के लिए आप में से इस सेशन में कोई नोट्स ना बनाए। आप बंद कर दो सब, फिलहाल जितना हो सके कैच करो। घर जाके सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन जितना हो सके अब कोई नोट्स ना बनाए। प्लीज रिसीव करो, जितना हो सके कैच करो उसको। सुनिए, ये उन दिनों की बात है जब बाइबल कहती है एलिया की सेवकाई एलिशा के पास थी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि एलिया अपनी सेवा क्यों नहीं कर पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं एलिया अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाया, उसके कुछ रीजंस हैं। बाइबल कहती है एलिया के दिनों में एक राजा था जिसका नाम था अहाब।
और उसकी एक पत्नी थी जो इज़राइल की नहीं थी, वो एक अन्य जाति स्त्री थी। हर नेम वाज जज़ेबेल, उसका नाम इजबल था। वो जादू टोना करती थी, खुदा के खादमों को मरवाती थी और कई बार